तो स्पाइडरमैन की नॉन स्पॉइलर बात कर ली हमने। अब स्पॉयलर्स के साथ कि आखिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के आखिर में हुआ क्या। आखिर में पीटर पार्कर को समझ में आता है कि पीटर पार्कर कितना ज़्यादा ज़रूरी है स्पाइडरमैन को एक सुपर हीरो बनाए रखने के लिए, क्योंकि अगर पीटर पार्कर ख़त्म हो जाएगा तो स्पाइडरमैन को विलन बनने से ज़्यादा कुछ रोकने के लिए है नहीं, क्योंकि स्पाइडरमैन की पावर्स इतनी हैं। और ख़ास करके जब पीटर पार्कर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो सिर्फ और सिर्फ स्पाइडर ही बचेगा और उसकी पावर्स बचेगी, जिसका नतीजा वो देख चुका है एक पुलिस ऑफिसर को ऑलमोस्ट मार करके। अगर सही टाइम पर पीटर पार्कर ओवरटेक नहीं करता तो स्पाइडरमैन एक पुलिस ऑफिसर की जान ले चुका होता। और यही चीज़ वो आखिर में समझता है द हैंड से लड़ते लड़ते, और आखिर में वो समझाता है जीन ग्रे को। साथ ही में आंट मई की भी मदद लगती है, उनकी यादों की मदद लगती है कि कैसे आंट मई एहसास दिलाती हैं स्पाइडरमैन को कि वो खास है। इस वजह से लोग उसके पीछे पड़ेंगे। बहुत कुछ बुरा भी होगा, लेकिन जो लोग पीटर पार्कर से प्यार करते हैं वो इसलिए प्यार करते हैं कि क्योंकि पीटर पार्कर है, इसलिए नहीं क्योंकि वो स्पाइडरमैन है, कुछ खास है। इसलिए पीटर पार्कर का एग्जिस्ट करना कितना ज़रूरी है स्पाइडरमैन को मैन बने रहने में। बस एक चलता फिरता स्पाइडर एंटिटी नहीं, सिर्फ वो पावर्स नहीं, बल्कि स्पाइडरमैन को एक्चुअल में सुपर हीरो बनाने के लिए पीटर पार्कर कितना ज़रूरी है, उसकी आइडेंटिटी, उसके दोस्त, और पीटर पार्कर को शांति से जीना कितना ज़रूरी है। यही चीज़ जीन ग्रे को भी समझाता है। और जीन ग्रे अपने अलग पाथ में थी, उसको बस ये जानना था कि उसकी बहन कहाँ है, सारा ग्रे कहाँ है। और उसको पता चलता है कि शायद वो मर चुकी है। शायद इसलिए क्योंकि कॉमिक्स में भी वो मर जाती है लेकिन वापस आती है, उसका एक अलग आर्क होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है। बट या डैमेज कंट्रोल अब एंटी म्यूटेंट हो चुकी है फाइनली, और उसको जो हथियार दिया है वो खुद स्पाइडरमैन ने बना के दिया है, जिससे कि लोगों के पावर्स को कंट्रोल किया जा सके, बंद किया जा सके। जब भी डैमेज कंट्रोल या फिर ये एंटी म्यूटेंट जो नया बना है उसके खिलाफ कोई भी जाए तो उनके पास तो खुद स्पाइडरमैन के लिए भी काउंटर अटैक्स थे, तो किसी से क्या ही उम्मीद करेंगे। और जीन ग्रे समझ भी जाती है कि चाहे लोग कितना भी बुरा करें, आपको अच्छा होना होगा, यू हैव टू बी गुड, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके पास वो पावर है, दूसरों के पास नहीं है। दूसरे अननोन से डरते ही हैं, जो वो समझ नहीं सकते, जो वो जानते नहीं हैं, और जो उनके पास नहीं है उन चीज़ों से वो डरते हैं और डरते आएंगे भी। लेकिन ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है कि आप वो ना बने जिससे वो सच में डरने लगे, जिससे वो डरते हैं, वो चीज़ ना बने आप। यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पावर्स आपके पास हैं। और आंट में ये दोनों चीज़ पीटर पार्कर और जीन ग्रे को बताती है। लेकिन हाँ, पनिशर का कुछ अलग ही प्लान था। वो वहाँ अपनी लंबी सी बंदूक लेके चला दी उसने। पीटर पार्कर का स्पाइडी सेंस जागा और उसने जीन ग्रे को बचा लिया, जिसका गिल्ट पनिशर को होता है। और वो समझता है कि शायद मौका देना चाहिए था, शायद बंदूक नहीं चलानी चाहिए थी, और उसके लिए वो माफ़ी भी मांगता है और वो पूरा मास्क के साथ मदद करता है पीटर की, ताकि वो शांति से हॉस्पिटल से निकल पाए। और मैंने देखा इंटरनेट पे बहुत से लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आ रही है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये प्राइमरली पीटर पार्कर की कहानी है कि कैसे पीटर पार्कर का एग्जिस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उतना एक्शन नहीं है, जितना है बहुत बढ़िया है, लेकिन उतना एक्शन नहीं है, वो ग्रैंड स्पेक्टिकल नहीं है जैसे नो वे होम में था। तो लोगों को पसंद नहीं आ रही, मैं समझ सकता हूँ, बट इट्स अ पीटर पार्कर मूवी एंड आई एम रियली हैप्पी विथ दिस, रियली हैप्पी विद दिस। बहुत सारी चीज़ें हाँ कंप्लेंट्स हैं मेरी भी, चाहे हल्क को लेकर हो, या फिर जीन ग्रे की आइडेंटिटी ना रिवील करना हो, या फिर हैंड को जिस तरीके से मिसयूज़ किया गया, या फिर क्लिक बेट की तरह यूज़ किया गया इन ट्रेलर्स, वो मुझे सही नहीं लगा। लेकिन या आई लाइक दिस मूवी। और यहाँ पर एमजे को असलियत पता चल जाती है कि
स्पाइडरमैन आखिर है कौन। लेकिन वो अब पीटर पार्कर से प्यार नहीं करती, क्योंकि उसको कुछ याद ही नहीं है पीटर पार्कर है कौन। उसके साथ जो यादें हैं, जो चीज़ें उसने शेयर की, उसकी एमजे को कुछ भी याद नहीं है और वो मूव ऑन हो चुकी है, जो कि मुझे अच्छा टेक लगा। उसके बाद बात आती है नेट की, जिसको पता नहीं है कि पीटर पार्कर कौन है या फिर स्पाइडरमैन की असलियत क्या है, लेकिन उसको पता है कि शायद स्पाइडरमैन का असली नाम पीटर है, क्योंकि एमजे के मुंह से गलती से निकल गया था। और आखिरी में उस कॉफ़ी शॉप में, उस स्टोर में फाइनली हमारा पीटर पार्कर करेज इकट्ठा करता है और जाकर कि नेट से मिलता है और वो अपना आइकॉनिक हैंडशेक करता है और नेट बोलता है पीटर। अब मुझे ये नहीं पता कि ये उसे सब कुछ याद आ गया नेट को, या फिर एमजे ने जो नाम बोला था गलती से पीटर का, तो उसे वो याद आया कि ये पीटर है और यही स्पाइडरमैन है। उसको शायद अपना पूरा जो दोस्ती वगैरह है वो याद ना आया हो, बट या लेट्स सी। उसके बाद आखिरी में जो पोस्ट क्रेडिट सीन था, जो कि डिसअपॉइंटिंग ही था काइंड ऑफ, बट ऐसा भी नहीं था कि मैं कुछ पूरा स्टार कास्ट वेट कर रहा था डूम्सडे का, नहीं। बट एक पोस्ट क्रेडिट सीन के तौर पर उतना कुछ इंटरेस्टिंग था भी नहीं। लेकिन जो दिखाया गया, नेड ने एक स्पाइडी ट्रैकर इन्वेंट किया है, जिससे कि हर जगह से लोकेशन पता चलती है स्पाइडरमैन की। और यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे वो स्पाइडी ट्रैकर पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है स्पाइडरमैन की पोजीशन, बट अब वो जाता है स्पेस की तरफ और एक ग्लिच होता है, एक कलरफुल ग्लिच, जैसा कि तुमने इनटू दी स्पाइडर वर्स में देखा होगा कि दूसरे यूनिवर्स से जब लोग आते हैं तो वो ग्लिच होते हैं। सारे स्पाइडरमैन जो ग्लिच हो रहे थे, जो ओरिजिनल यूनिवर्स से नहीं थे, और यहाँ पर भी वही ग्लिच होता है और किसी और यूनिवर्स में जा कर के फाइनली हमें पता चलता है स्पाइडरमैन इज डिटेक्टेड। और उसके बाद लिखा आता है स्पाइडरमैन विल रिटर्न। अब कौन सा स्पाइडरमैन, टोबे मैगवायर का, एंड्रू गारफील्ड का, या फिर टॉम हॉलैंड का, जो कि किसी और यूनिवर्स में चला गया है, या फिर उसको बुलाया गया है किसी और यूनिवर्स में, या फिर सीधा के सीधा वो पहुंच गया है बैटल ग्राउंड में, पता नहीं, बट लेट्स सी। और ये था एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन का एक्सप्लेनेशन, जो मुझे समझ में आया। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।